हमारी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा हमारे इमोशंस और बिलीफ से जुड़ा हुआ होता है। जब हमें हमारे सेल्फ बिलीफ को सशक्त बनाने के लिए डायरेक्शन दिया जाए तो हम बेहतर से बेहतर चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जो हम अक्सर हमारे बिलीफ के अनुसार हमारी इमोशंस से परे हो उसे भी पॉसिबल समझने लगते हैं। दूसरी ओर जब हम विश्वासों को सीमित रखते हैं तो हम अपनी रियल कैपेबिलिटीज़ के एक अंश को भी पाने के लिए खुद को इनेबल पाएंगे। हमारे बिलीफ्स हमारे पास्ट से लेकर अभी तक की लाइफ की घटनाओं से तैयार हुए होते हैं जो हमारी लाइफ की कहानी है। इसलिए हम यह टॉपिक को आगे समझने के लिए अपने बिलीफ को स्टोरी वर्ड से संबोधित करेंगे, क्योंकि हमारे बिलीफ हमारी अभी तक की लाइफ स्टोरी पर ही तो बेस होते हैं। स्टोरी यही जो आप खुद को बताते हैं और वो उस आधार पर डिपेंड हो जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। आपकी स्टोरी दुनिया को देखने का आपका नजरिया है जिसे आप आपके लिए रियल समझते हैं। आपकी स्टोरी वह है जिस पर आप अपने आसपास की वास्तविकता को अपने बिलीफ के अनुसार समझते हैं। लेकिन यह भी सच है कि आपकी स्टोरीज में अक्सर कई गलत धारणाएं भी होती है जो वास्तविकता को रिफ्लेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपका यह मानना हो सकता है कि आप इंग्लिश के अलावा कोई भी और विदेशी भाषा को सीखने में फ्लुएंट नहीं हो सकते। शायद आपको ये लगता हो कि आप अपने सबसे बड़े गोल्स को पाने के लिए जितना स्मार्ट होना चाहिए उतने आप स्मार्ट नहीं है। या मे भी आप हमेशा ये मानते होंगे कि आपको अमीर बनने के लिए बेईमान होना चाहिए। ईमानदारी से कभी अमीर बना नहीं जा सकता। लेकिन आपको ऐसा लगने से ये मतलब नहीं निकलता कि आपकी सोच की धारणाएं सच है। ये केवल ऐसी वास्तविकता है जो आप अपनी धारणाओं से बनाए हुए हैं, जिन्हें आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और आपके जरिए पाई गई जानकारियों के आधार पर डेवलप करते हैं। इस वीडियो में आपको ठीक से पता चल जाएगा कि आपकी वर्तमान स्टोरी क्या है और ये आपको वो जीवन जीने से रोक रही है जो आप जीना चाहते हैं। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ये देखेंगे कि इसे और ज़्यादा पावरफुल बनाने के साथ कैसे रिप्लेस किया जाए जो आपके द्वारा बनाए गए आइडियल फ्यूचर यानी आपके रियल गोल्स को बेहतर ढंग से सपोर्ट कर सके। इसे समझने के लिए हमारे बिलीफ्स, जिन्हें हम स्टोरी कहते हुए 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 अंडरस्टैंडिंग स्टोरीज, पार्ट 2 चेंजिंग योर स्टोरी एंड पार्ट 3 इंटीग्रेटिंग योर स्टोरी। बात करते हैं पार्ट 1 से, अंडरस्टैंडिंग स्टोरीज यानी कहानियों को समझना। हमने कभी कभी ये कहा या सोचा होगा कि जब मैं इसे देखता हूँ तो मेरे अंदर अलग कॉन्फिडेंस आता है। इसका मतलब ये है कि आप जो देखते हैं उसका रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है जो आप मानते हैं। सच्चाई ये है कि आपकी पर्सनल स्टोरी एक फिल्टर के रूप में काम करती है जो ये निर्धारित करती है कि आप आखिर में कौन सी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में एक्सेप्ट करते हैं या कौन सी इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं। इस सिचुएशन में आप हर उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेंगे जो आपकी धारणाओं के बराबर रियलिटी से मिलती है, जबकि आप ऐसी सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे जो दुनिया को देखने के आपके नज़रिए को चुनौती देती है। अगर इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे तो आप जो स्टोरी अपने आप से कहते हैं उनसे अगर आप अनअट्रैक्टिव है तो आप इसे पक्का करने के लिए केवल इनके पॉइंट्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने जरिए पाई किसी भी तारीफ या अच्छी चीज़ को नहीं देखेंगे बल्कि आपके जरिए एक्सेप्ट किया गया एक्सपीरियंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आप खुद को यह स्टोरी बताते हैं कि आपको सक्सेस होने के लिए अच्छी किस्मत होनी चाहिए तो आप अपने कोई भी गोल को जो चैलेंजेबल हो उसे पाने के लिए ज़रूरी एफर्ट कभी नहीं लगाएंगे। आप उस तरफ काम ही नहीं करेंगे। अगर आप अपने आप को वो स्टोरी कहेंगे जो आपके लिए ज़रा भी मायने नहीं रखती तो आप अपने खुद की वैल्यू को कम आंकेंगे और आप वो मौके गंवा देंगे जिनसे आप अपने आसपास के लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट बना सके। वी होप कि आप अब समझ गए होंगे कि आपकी स्टोरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। इन्हें अंडरस्टैंड करना आपको उन विचारों को एक्सप्लेन करेगा जो आपके थ्रू एक्सपीरियंस किए गए इमोशंस और आपके थ्रू किए गए काम है। अब चलते हैं पार्ट 2 पे, चेंजिंग योर स्टोरी। इस पार्ट में हम इस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप अपनी स्टोरी यानी बिलीफ को बदलने के लिए खास रूप से क्या कर सकते हो जो ज़्यादा पावरफुल स्टोरी को क्रिएट कर सके, यानी आप अपने सेल्फ बिलीफ को पॉजिटिव और पावरफुल बना सकते हैं। बात इस संदर्भ में बताई जा रही है कि आपको अपने पास्ट को कुछ इस तरह से देखना होगा। जब भी आप अपने पास्ट के बारे में सोचें तो अपनी अलग अलग मेमोरीज को चूज कर उनके बारे में अपने नजरिए को और रवैये को बदले। इन शॉर्ट, आपके द्वारा एस्टैब्लिश की गई स्टोरीज यानी बिलीफ्स आपके थ्रू बनाई गई मेमोरीज पर डिपेंड करती है जो आपके दिमाग में स्टोर है। यही कारण है कि एक ही घटना में मौजूद 2 अलग अलग लोगों के रिएक्शंस भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निराशावादी है तो आप सिर्फ नेगेटिव घटनाओं को ही याद रखेंगे, लेकिन अगर आप आशावादी होंगे तो पॉजिटिव घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देंगे। एज अ रिजल्ट, आपका आशावादी होना ज्यादा पॉजिटिव यादों को स्टोर करेगा और ऐसा करके आप बेहतर पास्ट बना पाएंगे। पॉइंट यह है कि आपका अतीत आपके लिए कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं बल्कि सब्जेक्टिव चीज है। जैसे जैसे आप इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अलग अलग यादों को याद करते हैं और जिस तरह से आप अपने अतीत के बारे में महसूस करते हैं उसी तरह से वो आपके लिए बदल जाएगा और आपकी स्टोरी भी उसी झुकाव की ओर ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और इसे ही पास्ट को बदलना कहते हैं। इसी का मतलब है चेंजिंग योर स्टोरी। अब आता है पार्ट 3, इंटीग्रेटिंग योर स्टोरी।
इस पार्ट में आप अपनी नई स्टोरी यानी नया बिलीफ क्रिएट करने के लिए खास रूप से जो कर सकते हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे जैसे आप अपनी नई पावरफुल स्टोरी को अपनाना शुरू करते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए अलग तरह से महसूस करते हैं, अलग तरह से सोचते हैं और अलग तरह से एक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने दिमाग में सेम पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स को रिपीट करते रहना आपके पॉजिटिव बिलीफ्स के बेस को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाता है, जिनका आपके इमोशंस और आपके कामों पर भी गहरा और बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे ही एक ही अच्छी बुक या अच्छी चीज़ का अभ्यास बार बार करने से आप इनके वैल्यूज़ को इतना गहराई में उतार लेते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यानी एक ही चीज़ अगर बार बार रिपीट की जाए हमारे माइंड में और अगर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो तो आप उनके ज़रिए आसानी से अपनी स्टोरी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी एक नया और एक पॉजिटिव बिलीफ बना सकते हैं जिनसे आप एक बेहतरीन पर्सनालिटी बन सके और लाइफ में कुछ बड़ा और बेहतर हासिल कर सके। इन 3 पार्ट्स को सही से फॉलो करके आप खुद अपनी स्टोरी को बेहतर कर सकते हैं, यानी अपने बिलीफ को खुद ही एम्पावर कर सकते हैं। इन्हें अपना कर रियलिटी के अपने मॉडल को हर बार अपग्रेडेड रखें, बेहतर यादों और अपनी बेस्ट अचीवमेंट्स को याद करके अपने पास्ट को अपना दोस्त बनाएं, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए पॉजिटिव इमेजिनेशन अपनाएं और हमेशा जैसे जैसे आप सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं और जैसे आप काम करते हैं, वैसे वैसे आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आता है। आप क्या करते हैं और क्या हासिल कर सकते हैं उसे लिखिए और याद रखें कि यह सिर्फ आपकी स्टोरी है और केवल आप ही इसे जी सकते हैं, केवल आप ही इसे बयां कर सकते हैं और यही आपकी डेस्टिनी है। और अगर आप इन 3 पार्ट्स के बारे में और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं तो ये बुक मास्टर योर डेस्टिनी, अ प्रैक्टिकल गाइड टू रीराइट योर स्टोरी एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है सक्सेसफुल पर्सनल डेवलपमेंट ब्लॉगर एंड ऑथर थिबर्ट मियोरस ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। डेस्टिनी इज नो मैटर ऑफ चांस, इट इज़ मैटर ऑफ चॉइस, इट इज़ नॉट अ थिंग टू बी वेटेड फॉर, इट इज़ अ थिंग टू बी अचीव्ड। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।